में अगर हमारा देव तुल्य जनता महान इतना प्यार दे रही है और इतना शक्ति दे रही है, तो मेरे अंदर से जोश जुनून जनूर है, इन लोग का इतना प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो ये नीतीश द्विवेदी एक दिन इतिहास सोच के दिखाएगा। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में आप जहाँ जा रहे हैं इस तरह का काम हो रहा है, पैसा सब खुद से लगा रहे हैं क्या? जा रहे हैं पहले से कार्यकर्ता रख दे रहे हैं, फोटो रीलबाजी का शौक चढ़ा है? देखिए एक बात बताइए आप, रील और दिल ये कितना अच्छा होता है। वो दिल में बसाया है लोग तब रील वायरल हो रहा है, ऐसा ही रील वायरल नहीं हो रहा है। सिंपल सवाल उठता है, 25 साल के आप युवा हैं और बिहार जैसे राज्य में हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं? सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि हम कर्म करना चाहते हैं और मेरा जिंदगी का दो ही पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि हम पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना जानते हैं। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। एक 25 साल का युवा जिसके पीछे लोग इतने दीवाने हो रहे हैं कि जहां भी जाते हैं लोग कहीं लड्डू से तौल रहे हैं तो कहीं दूध से नहला रहे हैं। भाई क्या जादू कर रहे हैं आप भाई? देखिए सबसे पहले तो आपके न्यूज प्लेटफॉर्म माध्यम से देखने वाले जितने भी हमारे देव तुल्य दर्शक हैं, मैं सभी दर्शक को प्रणाम करता हूँ और आपको भी दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रही बात तो कहीं और का नहीं था, वो हमारे क्षेत्र का था, हमारे कर्म भूमि, हमारे जन्मभूमि का था। और अगर इतना हमारा कर्म भूमि जन्मभूमि में अगर हमारा देव तुल्य जनता महान इतना प्यार दे रही है और इतना शक्ति दे रही है, तो मेरे अंदर से जोश जुनून जनूर है, इन लोग का इतना प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो ये नीतीश द्विवेदी एक दिन इतिहास सोच के दिखाएगा। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में आप जहाँ जा रहे हैं इस तरह का काम हो रहा है, पैसा सब खुद से लगा रहे हैं क्या? जा रहे हैं पहले से कार्यकर्ता रख दे रहे हैं, फोटो रीलबाजी का शौक चढ़ा है? देखिए एक बात बताइए आप, रील और दिल ये कितना अच्छा होता है। वो दिल में बसाया है लोग तब रील वायरल हो रहा है, ऐसा ही रील वायरल नहीं हो रहा है। तनी और भी लोग को बोलिए कि करके वायरल करा दे। रही बात कि आप जो बोले पैसा का, तो हम तो देखिए अपने मुंह से क्या बोलेंगे। आप एक दिन टाइम निकालिए और हमारे महाराजगंज क्षेत्र में आइए और जहाँ जहाँ छापा हुआ है हम बता देते हैं। लड्डू वाला छापा हुआ है नेरुआ में और ये दूध वाला छापा हुआ है भेरवनिया में। आप आके वहाँ के देव तुल्य जनता से पूछ लीजिए कि क्या हुआ है। एक सिंपल सवाल उठता है, 25 साल के आप युवा हैं और बिहार जैसे राज्य में हैं, कहाँ से पैसा ला रहे हैं? इतना जो इतना गाड़ी, इतना काफिला, इतना ये कहाँ से? कुछ हाथ लग गया है क्या तुरुप का एक का? देखिए सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि हम कर्म करना चाहते हैं और मेरा जिंदगी का दो ही पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि हम पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना जानते हैं। और मैं कोई मंत्री विधायक सांसद बनना नहीं है, मुझे नेता बनना है। मेरा यही दोनों लक्ष्य है और इस लक्ष्य में ये सब कुछ तो अभी बहुत छोटा छोटा हो रहा है, अभी आगे देखिए होता है क्या। आप अलग तरह का बात कह रहे हैं कि आपको मंत्री नहीं बनना है, विधायक नहीं बनना, फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए मंत्री विधायक और सांसद एक पोस्ट होता है और एक लीडर एक अलग पोस्ट होता है। आपको पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जिनको सामाजिक न्यायालय के प्रतीक बोलती है यहाँ के देव तुल्य जनता, वो कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, लेकिन टाइम निकाल के तो 4 बजे शाम में चल जाइएगा, आपको दिख जाएगा। उससे ज्यादा लोग उनसे मिलने के लिए आया है, उससे ज्यादा लोग उनसे उम्मीद कर रहा है। नीतीश कुमार के आवास पे जाइएगा, जितना लोग नहीं रहेंगे जितना लालू जी के आवास पे रहेंगे। आप कह रहे हैं मंत्री, वो तो मुख्यमंत्री भी बने थे ना। आप कह रहे हैं लेकिन जब आपको मंत्री विधायक ये सब नहीं बनना है, फिर इतना चुनाव समय में इतना मेहनत कर रहे हैं, सब तो यही कह रहा है नीतीश द्विवेदी टिकट लेने के लिए लगे हुए। एक बात बताइए, नीतीश द्विवेदी आज 1706 दिन हो गया मुझे राजनीति की यात्रा करते हुए। गिनती पूरा परफेक्ट है, क्यों नहीं गिनती? अब जनता जवाब आपसे मानेगी, उसका नाम है जानता, सब जानता वो कि के क्या कर रहा था। ये बात जानी है। तो एक एक दिन का मैं भी बोलूंगा कि एक एक दिन मैं जो तपस्या और संघर्ष कर रहा हूँ आप लोग के आशीर्वाद से, ये इसको पहचानिए। मैं कोई बहुत बड़ा 50 साल संघर्ष नहीं किया कि कोई पार्टी का 50 साल बैनर डोया और झंडा डोया और गलती से मुझे टिकट मिल गया, 5 साल का मौका मिला। मैं सोचा कि चलो जो हुआ, 50 साल तक हम बहुत दबे हुए थे, अब जो करना है इसी 5 साल में। मेरा भी शुरुआत है, अभी आगे देखिए होता है क्या। नहीं आगे देखिए तो आगे देखा जाएगा, लेकिन ये बताइए ऐसा क्या कर रहे हैं? पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं? महागठबंधन के लिए क्या कर रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा जब उधर जाता है सिवान क्षेत्र में, आपको इस प्रभारी बना दिया जाता है उस क्षेत्र में? एक युवा पर इतना भरोसा कैसे हो रहा है? देखिए सच्चाई तो आप जान लीजिए कि हमारे जो आदरणीय नेता हैं सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी, उस संघर्ष से जुड़े हुए हैं। अब मैं कई बार बोलता हूं कि मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलता हूं। और सच आप ये जान लीजिए कि जिस तरह आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी चाह रहे हैं लोग बिहार के बदलने के लिए, ठीक उसी प्रकार से मैं भी चाह रहा हूँ महाराजगंज को बदलने के लिए। क्या बदल पाइएगा महाराजगंज को? क्राइम तो इतना बढ़ गया ना, क्राइम आपके महाराजगंज में इतना भरा पड़ा है, लगातार हत्याएं हो रही है।
देखिए, ये बात तो आपने बोला और ये काफी मुझे भी दुख है, क्योंकि मैं कभी सपना में भी मैं नहीं सोचा था कि एक विकलांग आदमी को भी गोली महाराजगंज में लग जाएगा, जो कि हमारे महाराजगंज में लगा। इसके लिए मैं इतना दुखी हूँ। बस इसी को मुझे ठीक करना है। और जो ये सरकार अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, अपने आप को तुरम खान समझती है, तो मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि अगर ये तुम्हारा अगर सुशासन है तो तुम्हें धिक्कार है इंसानियत होने पर। तुमको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर एक विकलांग आदमी को भी गोली लग रहा है और अभी तक जो अपराधी है उसको पकड़ा नहीं गया है, तो इससे भी दुख का बात क्या हो सकता है। मुझे ये शासन और प्रशासन के विश्वास से उठ गया है। राजनीति का बात छोड़ दीजिए, हम सीधे तौर पे बताइए, आप नीतीश द्विवेदी एक युवा है, युवा के तौर पर नीतीश द्विवेदी क्या कर देंगे, ऐसा क्या बदल देंगे, क्या विजन क्या है महाराजगंज के? देखिए, मेरा विजन एकदम साफ है। मैं एक सच्चाई बताऊं, जब मैं पूरा आज बोला ना आपके सामने कि 1706 दिन हो गया मुझे राजनीतिक यात्रा करते हुए। इस राजनीतिक यात्रा में मैं एक एक माँ बहन से पूछा कि आपको लीडर कैसा चाहिए, आपको नेता कैसा चाहिए, आप विधायक कैसा देखना चाहती है, आप सांसद। तो उन्होंने पता है, अच्छा जितना भी हमारे युवा चाहे चाचा लोग से पूछा, उन्होंने एक ही बात बोला कि बेटा मुझे आज तक ये महाराजगंज में नेता ऐसा मिला है कि मैं क्या बोलूं। मुझे ऐसा नेता चाहिए जो मेरा हक और हुकूक का बात जाके यहाँ से, चाहे दिल्ली का सदन हो चाहे पटना का सदन हो, गर्व से सीना चौड़ा करके हमारा हक का बात करे। आज जब सदन में बैठे हुए लोग मेरा हक नहीं देते, उनके छतिया पे चढ़ के छीन के लाके हमारा चरण में देने का काम करे। मुझे ऐसा नेता चाहिए। मैं उसी दिन बोला कि मैं ऐसा लीडर बन के दिखाऊंगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आज हमारे महाराजगंज में, मैं जब 2016 में गोरख सिंह कॉलेज में से मैं जब 12वीं का पढ़ाई कंप्लीट किया, उसके बाद ना चाहते हुए भी हमारे महाराज को छोड़ के उच्च शिक्षा के लिए अदर स्टेट में मुझे जाना पड़ा। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बनेगा, ई बेटा का अगर महाराज को सेवा का मौका देगा तो 2 साल के अंदर महाराज में विश्वविद्यालय के का कर रहा था, ये बात जानिए। तो एक एक दिन का मैं भी बोलूंगा कि एक एक दिन मैं जो तपस्या और संघर्ष कर रहा हूँ आप लोग के आशीर्वाद से, ये इसको पहचानिए। मैं कोई बहुत बड़ा 50 साल संघर्ष नहीं किया कि कोई पार्टी का 50 साल बैनर डोया और झंडा डोया और गलती से मुझे टिकट मिल गया, 5 साल का मौका मिला। मैं सोचा कि चलो जो हुआ, 50 साल तक हम बहुत दबे हुए थे, अब जो करना इसी 5 साल का। मेरा भी शुरुआत है, अभी आगे देखिए होता है क्या। नहीं, आगे देखिए तो आगे देखा जाएगा, लेकिन ये बताइए ऐसा क्या कर रहे हैं, पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं, महागठबंधन के लिए क्या कर रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा जब उधर जाता है सिवान क्षेत्र में, आपको इस प्रभारी बना दिया जाता है उस क्षेत्र में। एक युवा पर इतना भरोसा कैसे हो रहा है? देखिए, सच्चाई तो आप जान लीजिए कि हमारे जो आदरणीय नेता हैं सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी, उस संघर्ष से जुड़े हुए हैं। अब मैं कई बार बोलता हूं कि मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलता हूं। और सच आप ये जान लीजिए कि जिस तरह आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी चाह रहे हैं लोग बिहार के बदलने के लिए, ठीक उसी प्रकार से मैं भी चाह रहा हूँ महाराजगंज को बदलने के लिए। क्या बदल पाइएगा महाराजगंज को? क्राइम तो इतना बढ़ गया ना, क्राइम आपके महाराजगंज में इतना भरा पड़ा है, लगातार हत्याएं हो रही है। देखिए, ये बात तो आपने बोला और ये काफी मुझे भी दुख है, क्योंकि मैं कभी सपना में भी मैं नहीं सोचा था कि एक विकलांग आदमी को भी गोली महाराजगंज में लग जाएगा, जो कि हमारे महाराजगंज में लगा। इसके लिए मैं इतना दुखी हूँ। बस इसी को मुझे ठीक करना है। और जो ये सरकार अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, अपने आप को तुरम खान समझती है, तो मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि अगर ये तुम्हारा अगर सुशासन है तो तुम्हें धिक्कार है इंसानियत होने पर। तुमको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर एक विकलांग आदमी को भी गोली लग रहा है और अभी तक जो अपराधी है उसको पकड़ा नहीं गया है, तो इससे भी दुख का बात क्या हो सकता है। मुझे ये शासन और प्रशासन के विश्वास से उठ गया है। राजनीति का बात छोड़ दीजिए, हम सीधे तौर पे बताइए, आप नीतीश द्विवेदी एक युवा है, युवा के तौर पर नीतीश द्विवेदी क्या कर देंगे, ऐसा क्या बदल देंगे, क्या विजन क्या है महाराजगंज के? देखिए, मेरा विजन एकदम साफ है। मैं एक सच्चाई बताऊं, जब मैं पूरा आज बोला ना आपके सामने कि 1706 दिन हो गया मुझे राजनीतिक यात्रा करते हुए। इस राजनीतिक यात्रा में मैं एक एक माँ बहन से पूछा कि आपको लीडर कैसा चाहिए, आपको नेता कैसा चाहिए, आप विधायक कैसा देखना चाहती है, आप सांसद। तो उन्होंने पता है, अच्छा जितना भी हमारे युवा चाहे चाचा लोग से पूछा, उन्होंने एक ही बात बोला कि बेटा मुझे आज तक ये महाराजगंज में नेता ऐसा मिला है कि मैं क्या बोलूं। मुझे ऐसा नेता चाहिए जो मेरा हक और हुकूक का बात जाके यहाँ से, चाहे दिल्ली का सदन हो चाहे पटना का सदन हो, गर्व से सीना चौड़ा करके हमारा हक का बात करे। आज जब सदन में बैठे हुए लोग मेरा हक नहीं देते, उनके छतिया पे चढ़ के छीन के लाके हमारा चरण में देने का काम करे। मुझे ऐसा नेता चाहिए। मैं उसी दिन बोला कि मैं ऐसा लीडर बन के दिखाऊंगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आज हमारे महाराजगंज में, मैं जब 2016 में गोरख सिंह कॉलेज में से मैं जब 12वीं का
पढ़ाई कंप्लीट किया, उसके बाद ना चाहते हुए भी हमारे महाराज को छोड़ के उच्च शिक्षा के लिए अदर स्टेट में मुझे जाना पड़ा। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बनेगा, ई बेटा का अगर महाराज को सेवा का मौका देगा तो 2 साल के अंदर महाराज को हम विश्वविद्यालय ला के दिखाएंगे, एकदम दिखाएंगे। तीसरा बात जान लीजिए, हमारे महाराजगंज में चमचमाओ 75 बेड का अस्पताल है, लेकिन दुख का बात है कि एक भी वहां सर्जन दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं अपने जनता से वादा किया हूं कि जब हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बनेंगे, तो 10 दिन में एक डॉक्टर नहीं 10-10 डॉक्टर में लाके महाराजगंज में देने का काम करूंगा। अच्छा, आप जिस महिलाओं की बात कर रहे हैं, जिस जनता की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग और दिव्यांग की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो एनडीए सरकार तो लगातार काम कर रही है ना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत देखिए कल ही जो है आप देखिए कितना किस्त जारी हो गया, कितने करोड़ों रुपए सबके अकाउंट में खटाखट जा रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है, यानी कि अगर वो आप पर भरोसा करेंगे तो क्यों करेंगे, आपकी सरकार पर क्यों करेंगे, अभी तो मिल रहा है ना। एक बात बताइए आप, इतना भी हमारे देवतुल्य जनता बिहार का बुर्बक नहीं है जितना बुर्बक ही लोग समझ रहा है। अभी आया है चुनाव का वर्ष, चुनाव का दिन आया है, तो इस समय पुलाव भी लोग बांटेंगे, जो करना है। नीतीश द्विवेदी जी जो कहते हैं लोग को बुरा लगता है, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि आप भी सोचिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला कि मैं 200 यूनिट फ्री करूंगा, तो ये सरकार इनका देखा देखी 125 यूनिट फ्री कर दिया, जबकि 5 साल से फ्री नहीं किया था। जब से बिजली भाई साहब फ्री किया है, आप जाके देखिए घर घर में लोग कह रहे हैं बोलू पैसा ही ले लीजिए, लेकिन कम से कम लाइट तो कंटिन्यू दीजिए। लाइट कट जा रहा है, रात रात भर फ्री लाइट कट जा रहा है, मैंने लाइट भी फ्री हो गया है। वो कब आता है कब जाता है ये किसी को नहीं। तो ये मैंने अब हम कहे कि आपको जिस नाम से नीतीश कुमार को लोग जानता था, वो नाम अब बुझते जा रहा है, बस इतना जानिए। अच्छा ठीक है, बिजली आप कह रहे हैं गायब हो रहा है, नीतीश द्विवेदी गायब तो नहीं हो जाएंगे चुनाव के बाद? अगर मान लीजिए जो चाह रहे हैं या फिर जो आप कह रहे हैं कि जनता आशीर्वाद देगी, अगर मन मुताबिक आशीर्वाद नहीं मिल पाया, नीतीश द्विवेदी जो है वो गायब तो नहीं हो जाएंगे? एक बात जान लीजिए भाई साहब, महाराजगंज मुझे इतना दे दिया है ना कि मुझे मंत्री विधायक सांसद बनाए चाहे नहीं बनाए, इसे गायब होने का बात नहीं है। महाराजगंज के आशीर्वाद से मैं पूरे ऑल इंडिया पंचायत परिषद का राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष हूँ। जयप्रकाश नारायण जी भी इसका अध्यक्ष रहे थे, इसका जयप्रकाश नारायण जी भी 4 साल अध्यक्ष रहे थे, वो कोई राजनीतिक पोस्ट पे नहीं गए थे, और इस पोस्ट पे मैं भी हूँ। तो मैं इससे गर्व का बात और इससे सौभाग्यशाली मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ। रही बात कार्य के लिए, तो चुनाव का वर्ष अभी आया है, आप जाके गिन लीजिएगा कि कितना साल का होता है। 1706 दिन कितना साल को बोला जाता है, उतना दिन से मैं अपने क्षेत्र में हूँ जिसमें एक विधायक का आधा कार्यकाल खत्म हो जाता है। लास्ट सवाल फिर से, जो बीच में भी सवाल पूछे थे आप उसका सीधा जवाब नहीं दिया। नीतीश द्विवेदी कहाँ से लाते हैं इतना पैसा? देखिए सच्चाई तो आपको ये पता है कि एक दिन आइए हम आपको दिखा देंगे कि कहाँ पे लाते हैं। नीतीश द्विवेदी संघर्ष करते हैं, आज बिना संघर्ष से संपत्ति नहीं आता है। और वो संघर्ष जो है ये आप आइएगा बैठिएगा ना तो दिख जाएगा। रही बात हमारा ये सब महाराज देवतुल्य के जनता का आशीर्वाद है, इतना है जितना से आदमी परिपूर्ण है तन मन धन से। तन मन धन से परिपूर्ण है, कह रहे हैं कि आइए महाराजगंज आपको दिखाएंगे भी। हालांकि महाराजगंज भी चलेंगे, लाइव सीरीज की टीम जाएगी और आपको दिखाएगी भी कि क्या सही बात है। ये तो जानना भी जरूरी है ना, एक युवा 25 साल का युवा कहाँ से इतना पैसा ला रहा है कि हर जगह गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, तमाम नेता आप पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन एक और भी बात है, ये जहाँ जा रहे हैं उस तरह लोग जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, इससे ये तो दिखता है कि महाराजगंज में कुछ तो हो रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और इस खिचड़ी का क्या स्वाद होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ, क्योंकि लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।